देख रहे हो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे। देखो पूरे प्लेट में कीड़े बाहर चल रहे हैं। कंप्लेंट का कोई फायदा नहीं। ये देखो कच्चे चावल, इसमें इतने सारे कीड़े कैसे आए? मतलब आदमी मर जाएगा तो कंप्लेंट करोगे आप? दोस्तों, आप ट्रेन में खाना ऑर्डर करते हैं और खाने के अंदर निकल जाता है कीड़ा। सोचिए आपको कैसा लगेगा, और खासकर जबकि वह ट्रेन हो वंदे भारत। आप देख रहे हो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे। देखो, और ये सिर्फ एक खाने का हाल नहीं है, ये सारे खाने का वही हाल है। फिलहाल यह घटना जो है ट्रेन नंबर 21896 की है, जो कि चलती है पटना से टाटानगर के बीच में। ये वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पैसेंजर ने जर्नी के दौरान अपना खाना ऑर्डर किया और खाने में उसको मिलता है वहाँ पे कीड़े। भाई हम लोग अभी वंदे भारत में हैं, जो कि पटना से चल के टाटानगर तक जाती है। ये इन्होंने रात का भी डिनर सर्व किया था अपने को, और ये दही में ये आप देख रहे हो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे। देखो, और ये सिर्फ एक खाने का हाल नहीं है, सारे खाने का वही हाल है। आप देखो इस थाली में भी लोगों ने खाया है, इसमें भी कीड़ा चल रहा है। जब मैं दिल्ली से बनारस के लिए आया था तो तब भी मैंने कंप्लेंट की थी रेलवे मिनिस्ट्री में कि जो खाना है वंदे भारत का बहुत ही गंदा है। ये देख लीजिए आज इनकी दाल, सिर्फ पानी। ये देख लीजिए हालत, देख लीजिए खाने। ये देखिए जले हुए आलू, और ना कुछ कंप्लेंट का कोई फ़ायदा नहीं। ये देखो कच्चे चावल, ये देख लीजिए। और जिस तरह का ढंडूरा पीटा जाता है तो वंदे भारत तो बहुत ज़बरदस्त खाना है। ये हालत देख लीजिए। रेलवे मंत्री अश्विनी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी इस तरह का रिजल्ट है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कंप्लेंट बुक का जो एक पेपर है वो यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है। ट्विटर से मैंने निकाला है। जो पैसेंजर है उन्होंने कंप्लेंट बुक में कंप्लेंट दर्ज किया, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दही में तो कीड़ा था ही, साथ में जो दाल थी उसमें भी कीड़ा रेंग रहा था। सोचने वाली बात है, रेलवे में दिन प्रतिदिन इतने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और उनकी हाइजीन को लेकर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो लोग किस तरह से रेलवे पर विश्वास करेंगे। मेरा रितेश है, मेरा जो सीट नंबर है वो है 70, ठीक है, C6 में। अभी आपको कुछ इसमें दिख रहा है क्या? मैं आपको एक और भी लाइट दिखाता हूँ। सॉरी, क्या है इसमें? क्या है ये देखिए जरा। ये तो मैंने खाया नहीं है, और इसमें एक पैसेंजर ने खा लिया है। इसमें क्या सीन है? और इसमें इतने कीड़े हैं कि आप देखो मेरे प्लेट में, आप ये देखो, डेट कब का है? ये देखो मेरे पूरे प्लेट में कीड़े बाहर चल रहे हैं। अभी एक बंदा, देखिए यहाँ पे प्लेट, अगर ये खाएगा बंदा तो भी क्या होगा? पैकिंग क्या था, मतलब अब उसमें क्या मतलब इस चीज की हम कंप्लेंट करते हैं यहाँ से। कंप्लेंट क्या मतलब आदमी मर जाएगा तो कंप्लेंट करोगे आप? तो दोस्तों, इस केस में फिलहाल का अपडेट ये है कि रेलवे ने जो है IRCTC पर 10 लाख की पेनल्टी लगाई है, और जो प्रोवाइडर था, सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जिसका ठेका था, केटरर था जो था, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द कर दिया गया है, और उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है रेलवे के द्वारा। ऐसा ट्विटर पर रेलवे के द्वारा बताया गया है। हालांकि वहाँ पर जो यूजर्स हैं, जो ट्विटर पर लोग हैं, वो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो कोई बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद ये जो जुर्माना है वो चुप रास्ते से वापस रेल उसी के पास आ जाएगा। तो इस तरह की बातें बना रहे हैं। मतलब ये दिखा रहा है कि रेलवे पर लोगों का भरोसा कितना टूट चुका है। ये जो पैसेंजर है, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। रितेश जी जो हैं उन्होंने कदम उठाया, कंप्लेन करी, और कंप्लेन का रिजोल्यूशन भी हुआ। हालांकि ये जो जुर्माना है जो रेलवे ने उसके ऊपर लगाया है, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर रेलवे ने जुर्माना लगा दिया है, IRCTC के ऊपर लगा दिया है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी कैंसिल करने की बात कर रही है। लेकिन जो पैसेंजर है उसके साथ क्या किया गया? पैसेंजर की जो सेफ्टी है, पैसेंजर का जो हेल्थ कंसर्न है, क्या उसके साथ उसको कोई सांत्वना दी गई? क्या उससे पूछा गया? उसको फूड पॉइजनिंग होगा खाने के बाद, और पता नहीं कितने पैसेंजर्स ने ये खाना खा भी लिया होगा। अगर ये मैं खा लूंगा, कल को जाके मेरे को कुछ होगा, यहाँ की जवाब क्या रहेगी? आप आओगे मेरे को वहाँ पे टेक कर चलेंगे? ऐसा है ना, 4 मार्च 26 का आपका नंबर के साथ इसको ट्वीट करिए। अच्छा, 11 दिन हो गया इसका, 4 मार्च तभी हो गया, 4 मार्च का। क्या लिखा है अभी बताइए, आप एक्सपायरी सर्व कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे नहीं है। अरे डेट चेंज नहीं होता, डेट तो चेंज नहीं होता, लेकिन प्रिजर्व नहीं किया गया है, फ्रीज में नहीं रखा गया है, गर्मी में रहा है, फिर लो हो गया। खैर कुछ भी हो, वट एवर, इसमें इतने सारे कीड़े कैसे आए आप ही बताइए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक करना, चेक ओवर ही आता है। चेक कैसे आएगा? गाड़ी गाड़ी में नहीं, कोई बॉक्स में निकल गया, बॉक्स पे चेक। क्या बात कर रहा हूँ मैं? आपको यहाँ पे दिखा लाइव बंद, अभी आपने इसमें डाल दिया, दोनों डाल दिया, दोनों डाल दिया। आप ये देखो, खा लिया है, ये देखो ये तो खाया हुआ है। या तो आप और चेक कर लो, आपको मिल जाएगा बहुत सारा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको एक ही मिला है। फूड पॉइजनिंग होगा, कोई इसमें शक ही नहीं है। पूरा पिल्लू भरा हुआ है, हो जाएगा, उसको उल्टी उल्टी होगा रात में घर तक जाके। और
और दोस्तों जब रितेश जी ने कंप्लेन करी तो उन्होंने बताया कि ये जो दही है, दही के पैकेट के अंदर कीड़े इसमें चल रहे हैं। जो मैनेजर है उन्होंने रिस्पॉन्ड ये लग दिया पहले इस तरह से कि अरे भाई ये केसर है। आप वीडियो में देखिए मतलब किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हाँ, उसमें नहीं दिख रहा क्या है होगा। इसमें क्या है ये देखिए जरा, ये तो मैंने खाया नहीं है और ये इसमें एक पैसेंजर ने खा लिया है, इसमें क्या सीन है? दोस्तों मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, अब समय आ गया है आप लोगों को जागरूक होने का। अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज़ जागरूक हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, चाहे आज से पहले 50 साल पहले या आने वाले 50 साल बाद कोई भी आ जाए, कितनी ही लोग बदल जाएं, कुर्सी वही रहने वाली है। आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हक के प्रति खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मुझे समझ में आया और जितना भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई आपके हक की बात करने वाला नहीं है, ना ही किसी को आपके हक की पड़ी है। रेलवे दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, हम भी चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, नई नई ऊंचाइयाँ छुए, लेकिन उस ऊंचाई का क्या फ़ायदा जिसमें हम अपनी जनता की स्वास्थ्य के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इस घटना को देखने के बाद मेरे रेलवे से बस 3 ही सवाल है कि ये जो क्वालिटी चेक है, ये क्वालिटी चेक बाईपास कैसे हो जा रही है? क्या क्वालिटी चेक हो भी रही है या नहीं हो रही है? अगर हो भी रही है तो उसकी गुणवत्ता क्या है, उसको चेक कैसे किया जा रहा है? दूसरा, ये जो वेंडर्स हैं इनके ऊपर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, चाहे वो ओवर चार्जिंग कर रहा हो उसको लेकर, या फिर ये जो खाना है, खाने की गुणवत्ता को लेकर ये खाना सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो इंसिडेंट इस तरह के हो रहे हैं, ये फ्यूचर में ना हो, इनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रेलवे से अगर कोई लोग देख रहा है तो मेरा रेलवे से सवाल है, प्लीज़ आप लोगों के प्रति थोड़ा सा एक चीज़ को कह सकते हैं सचेत बने, जागरूक बने। और दोस्तों साथ ही में मैं यह भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी हालांकि इस चीज़ से रूबरू होंगे, अक्सर जो विदेश नीति होती है दूसरे देशों में, अगर उस देश का नागरिक उस देश की कोई खामियाँ उजागर करता है, बताता है कि यहाँ पर ये कमियाँ हैं, तो उस देश में उस नागरिक को सम्मानित किया जाता है कि हाँ इस नागरिक ने मेरे देश के बारे में बताया कि हाँ ये खामियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, सड़कों में यहाँ पे कमियाँ हैं, ट्रेन में ये गड़बड़े चल रही है, यहाँ पे घोटाले चल रहे हैं। उस नागरिक को सम्मानित किया जाता है और उन चीज़ों में सुधार किया जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या स्थिति चल रही है आप लोग कुछ समझ सकते हैं। अगर आप वाकई में इस देश में सुधार करना चाहते हैं और रेलवे में सुधार करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो रेलवे में सुधार के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को आप सपोर्ट करें, उन लोगों को आप सराहना करें। ये नहीं कि आप उन लोगों को आप उल्टा खींच रहे हो, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा होगा आप लोगों ने, जो लोग ओवर चार्जिंग के खिलाफ, उनमें से एक मैं भी हूँ, वीडियो बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ये साजिशें रच रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं देश की जनता जाग चुकी है। तो आप लोग थोड़ा सा देश की जनता के साथ मिलकर देश की जनता के लिए काम करें, ताकि देश की जनता का विश्वास रेलवे पर बन सके। दोस्तों इस घटना को देखने के बाद अब आप लोग ही बताइए, क्या अब आप लोग भी ट्रेन में खाना ऑर्डर करेंगे? और अगर खाना ऑर्डर करेंगे, क्या आप उसको निश्चिंत होकर खा पाएंगे? सबसे जो पावरफुल चीज़ है आज के समय में, आपके हाथ में जो ये चीज़ है जो आप देख रहे हैं, फ़ोन, ये सबसे पावरफुल है, तो इसका सही उपयोग करें। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो अवेयरनेस है वही असली पावर है। और आप लोग भी अगर कहीं पर इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आप लोग चुप ना रहें, आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे तभी ये सिस्टम सुधरेगा।